मित्रों, नमस्कार। आज हम आपके सामने जिस विषय को लेकर आए हैं, उस विषय का उस टॉपिक का नाम है हम और हमारा शरीर। मित्रों, मंदिर में पुजारी उस मंदिर की साफ-सफाई और सुरक्षा करता है। क्या हम अपने शरीर रूपी मंदिर की साफ-सफाई और सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं? ये खुद से पूछने और समझने की बात है। तो अपने शरीर रूपी मंदिर के प्रति जागरूक रहना, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। क्योंकि ये मंदिर दुरुस्त रहेगा, तभी देश को काम आएगा, तभी समाज को काम आएगा। तो हम इस शरीर रूपी मंदिर को जानें, जानना ज़रूरी है। जानेंगे तो उसके प्रति और सचेत होंगे, जागरूक होंगे कि जहाँ जिस कमी, जिस जानकारी के अभाव के कारण हमारे शरीर में जो तरह-तरह की बाधाएँ, रोग, परेशानियाँ आ रही हैं, इन्हें खुद रोका जा सकता है, अगर जानकारी है तो। थोड़ी-थोड़ी परेशानी के लिए चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो जानकारी ही ज्ञान है, सब कुछ है, जो जीवन को निरंतर चलाता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर को जानने के लिए केवल मैं एक नाम नहीं हूँ, ये मानव शरीर मिला हुआ है। आखिर ये शरीर जो बोल रहा है, जीवन है तभी बोल रहा है। तो जीवन का आधार क्या है? आखिर बिल्डिंग जो खड़ी है, तो उसकी बुनियाद कहाँ है? ये तो पता होना चाहिए। पता होगा, तभी उस पर उसी के अनुरूप मंजिल पर मंजिल बना सकते हैं। अगर पता नहीं रहेगा, तो न हम कुछ नीचे का काम कर सकते हैं, न ऊपर का काम कर सकते हैं। तो शरीर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो शरीर क्या है? शरीर कोशिकाओं का अनंत समूह है, गुच्छा है। अरबों सेल्स, अरबों सेल्स इस शरीर में है। उसे कोशिका कहा जाता है। तो शरीर कुछ नहीं है, कोशिका का समूह है। और कोशिका का समूह की बुनियाद है सेल, कोशिका। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, अंग की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो शरीर फिर कहाँ से? तो ये कोशिका हमारे इस शरीर की जो शुरुआत है, सबसे छोटी इकाई है। और उन सारी छोटी इकाइयों के समूह में जब आते हैं, तो वो बड़ा आकार लेते हैं। कोशिका जो सबसे छोटी इकाई है इस शरीर की, उससे उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। उसे टिश्यू कहते हैं और हिंदी में ऊतक के नाम से जानते हैं। तो कोशिका से ऊतक में परिवर्तित हुआ, समूह गुच्छों में जाकर संगठन, यहीं से संगठन की बात
स्पष्टता लाती है कि जहाँ संगठन नहीं है, जहाँ समूह नहीं है उन समूहों में अगर समान रूप है, वहीं यहाँ इस सेल्स में जानकारी मिलेगी कि अगर उसमें सारे एक जैसे हैं, तो शक्ति ही शक्ति है। संगठित होकर सेल से टिश्यू बने, उनकी और मजबूती बनी और वो टिश्यू के संगठन होने के बाद एक जो नया संगठन बना, वो ऑर्गन तैयार हो गया, अंग तैयार हो गया। चाहे वो हमारा किडनी हो, लिवर हो, हार्ट हो, स्प्लीन हो, एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो ये सब बने, अंग बने और अंग के बनने के बाद जब ये रूप मिला, शरीर मिली, तो वो एकाकार होकर मानव हो गया, इंसान हो गया। जो 4 पाए में गया, वो चौपाया हो गया। तो ये ऑर्गन, अंग, टिश्यू, सेल सबसे छोटी इकाई, वो संगठित होते-होते अपना डिज़ाइनिंग किया। ये प्रकृति ने कितना बड़ा तोहफ़ा दिया, किस तरह से डिज़ाइनिंग किया। उसकी सुरक्षा अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो उसकी सुरक्षा आखिर वो सेल है क्या? उस सेल में कौन-सा अमृत है, जो जीवन है? और जिसमें वो जीवन है, वो आज भी चाहे वो किस उम्र का हो, वो पूरी तरह स्वस्थ है। उसके जीवन में अगर डिफ़ेम हुआ, उसके जीवन जो 100% था, उसमें कमी आ रही है, इसका मतलब वो कमज़ोर हो रहा है, वो सेल मेरा कमज़ोर हो रहा है। तो क्या हम इस शरीर को मजबूत रखेंगे? मजबूत महसूस होगा? नहीं, कभी नहीं। तो वो सेल किस पर इतना तरोताज़ा है? किस पर इतना शक्तिशाली है? वो कौन-सा नेचुरल केमिकल है, जो प्रकृति ने उस सेल को प्रदत्त किया है? वो विज्ञान की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में उस नेचुरल केमिकल को 09 के नाम से जाना जाता है। 09 तो वो 09 हमारे शरीर में खुद बनता है और उसकी बनने की प्रक्रिया में भी 2 केमिकल रसायन का संयोग होता है। पोरोज़ेरोनाइन एंड पोरोज़ेरोनिनेस, ये रासायनिक प्रक्रिया है। इनके नाम एक के ये हैं, दूसरे के ये कन्वर्ट हो गए 09 में। ये हमारे सेल में है, जो अमृत है और इस अमृत को हम किस रूप में बरकरार रखते हैं, यही हम पर निर्भर करता है और इसके बरकरार नहीं होने के अनेक कारण तो हैं ही। बढ़ती उम्र के साथ-साथ बोझ, सिर पर बोझ, चिंता, भविष्य की चिंता, वर्तमान की चिंता, तो वो तो हमारे सिस्टम को वहाँ तक इन्फॉर्मेशन देगा कि हम क्या सोच रहे हैं।
हम जिस रूप में सोचते हैं, उस रूप में वो इन्फॉर्मेशन उस शरीर की छोटी इकाई को चली जाती है। और जब उस छोटी इकाई को चली गई, जिस बुनियाद पर ये सारा पहाड़ खड़ा है, तो ढहेगा या नहीं? निश्चित ढहेगा। बीमारी की शुरुआत ही वहीं से होती है। बच्चे लोग आखिर इतने खुश क्यों होते हैं? बच्चे इतने स्वस्थ क्यों होते हैं? अब तो जैसा न प्रकृति को बना दिया गया है कि अब किस उम्र को कौन-सी बीमारी लग जाएगी, कोई ठिकाना नहीं। ये मानव का ही देन है, ये प्रकृति की देन नहीं है। तो उम्र के साथ-साथ वो सेल का जो अमृत है, 09 इन्हीं सब कारणों के कारण उसकी उत उत्पादन क्षमता क्रमशः उम्र के साथ घटती चली जाती है। और लोग यही समझते हैं कि चलो अब 25 के हो गए, 30 के हो गए इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा तो हो ही रहा है। लेकिन जिसके कारण हो रहा है, अगर हम उस कारण को दूर किए होते, तो इतनी जल्दी वो इस तरह का रिज़ल्ट नहीं देता। हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर जो भी घटनाएँ घटित होती हैं, इसके जवाबदेह हम खुद होते हैं। तो हमने जान लिया हमारे शरीर की बनावट, संरचना, एक-एक कण-कण में सेल है, कोशिका है। जो बैटरी में कहते हैं कि सेल लगाना है, रेडियो में, टॉर्च में, तो एक को सेल कहा जाता है। टॉर्च में एक से अधिक हो गए तभी वो बैटरी हुई। तो ये इसी तरह जो है सो हमारा शरीर जो है, अगर हम बैटरी को चार्ज रखें, अधिक दिनों तक चलेगा। तो इसको चार्ज कैसे किया जाए? तो वही 09 जो हमारे शरीर में क्रमशः घटता जाता है ऐज के साथ, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। बच्चे जब होते हैं, तो छल कपट से दूर रहते हैं। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है, झूठ, सच, छल, कपट ये आता जाता है। ये एक-दूसरे का जो है अड़ोस-पड़ोस, दूर-दराज सबका असर पड़ रहा है और इस असर से अलग हटकर जीना ही स्वास्थ्य कुशलता का राज हो सकता है। अपने स्टाइल में ज़िंदगी जीना, ताकि लगे कि हम अंदर से खुश होकर प्रतिदिन, प्रति क्षण जी रहे हैं। तो वो अब चुनौती ये आती है कि हमारे शरीर में ज़ीरोनाइन का प्रोडक्शन कैसे हो? तो आपके पॉज़िटिव सोच से, आपके जो है अच्छे विचारों से और ये चिंतन करके कि अब हमारे शरीर में ज़ीरोनाइन का उत्पादन हो चुका है, हो नहीं रहा है, हो चुका है। एक एक विश्वास से डेली जो है सो आपको अपने कर्तव्य पर सब कुछ करते हुए इसको एकदम मेमोरी में रखना पड़ेगा विश्वास के साथ, होता जाएगा। वो सिस्टम जो है ना, जिस कारण से आपके जो है सो नकारात्मक सोच से वो सेल संकुचित हुआ, उसी तरह आपके पॉजिटिव सोच से आपका सेल वो सूचना लेगा और वो धीरे-धीरे जो मुरझा रहा था, खिलना शुरू होगा, खिलना शुरू होगा। अब विश्वास स्वयं पर कीजिए, अनुभव कीजिए, उसके बाद ही लेकिन इसके लिए तो प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ तो क्या कहते हैं व्रत, इसको व्रत ही मान लीजिए, करना पड़ेगा। 09
ये एक तरीका ये हो गया अपने विचारों को पॉज़िटिव रख के, अच्छी सोच रख के, हमेशा एक-दूसरे का भला सोच के और सबसे बड़ी चीज़ है सो हमें अपने देश में देशभक्ति की जज़्बा लेकर कि हम अपने देश के जो है सो हर एक लोगों को स्वस्थ बनाएँ, ताकि हमारा देश स्वस्थ रहे और आर्थिक रूप से हमारा देश मजबूत हो जाए। जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा ये अधिकांश राशि जब हमारे इलाज पर खर्च नहीं होगा, तो पैसा हमारा बचेगा, हमारा देश समृद्ध होगा। तो स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। सिर्फ नारा नहीं, एक-एक को स्वस्थ होना चाहिए, एक-एक को स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी हमारा भारत समृद्ध होगा। पैसा ऐसे बचेगा, श्रम भी जो है, जब स्वस्थ रहेंगे कि श्रम से भी उत्पादकता बढ़ेगी। इसलिए हर एक को स्वस्थ रखना, रहना और एक-दूसरे को इसका सलाह देना, बताना भी हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि इससे सिर्फ हमारा एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का लाभ है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पानी में चला जा रहा है, सिर्फ स्वास्थ्य पर और गरीब-गुरबे तबाह हो रहे हैं, मध्यम वर्ग तबाह हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य, अपने को स्वस्थ होना है और कैसे आप स्वस्थ हो रहे हैं, वही अनुभव आप अपने अड़ोस-पड़ोस दूसरों को बताइए। लेकिन पहले आपको उसका प्रयोग करके चलना पड़ेगा। निडर निडर, जो निडर बन गया, वो स्वस्थ है और निडर वही बनेगा, जो एकदम शांत मन से जीवन जिएगा। वो देखेगा, सुनेगा, समझेगा और जहाँ पर बोलने की आवश्यकता हो, वहाँ पर बोलेगा, बोलना भी चाहिए। जहाँ पर लोक कल्याण की बात है, वहाँ पर अगर हम नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास देशभक्ति और स्वप्रेम दोनों में अंतर आ जाएगा। स्वप्रेम क्या? जब देश ही नहीं, तो अपने से प्रेम क्या? देश है, तो हम हैं। इसलिए हम स्वस्थ हैं, तो देश का उद्धार है। सिर्फ़ एक के उद्धार से नहीं होगा, पूरे भारतवासी के उद्धार से होगा। तो 09 उम्र के साथ-साथ वो घटना शुरू होता है। बहुत सारी कारण मैं जो पूर्व में बताया कि चिंता, तरह-तरह की चिंताएँ, सोच, दिन-रात एक बोझ मन पर, ये सब के कारण तो वो इन्फॉर्मेशन तो जा ही रहा है। इसलिए उस गलत इन्फॉर्मेशन को रोकना और अपने जीवन को खुशी-खुशी अंदर से खुश होने की कोशिश करना और अंदर से खुश होने में नहीं, जो बाधा उत्पन्न आ रही है, वो समझ में आता है कि कौन-कौन सी बाधाएँ हैं। उन बाधाओं को आराम से, समझ से, समस्याओं को अलग करना और फिर खुश होने की, अंदर से खुश होने की कोशिश करना, उस रास्ते को तलाशना। शरीर का सारा रोग धीरे-धीरे अगर होगा भी, तो उस विश्वास के साथ भाग जाएगा, क्योंकि वो आपका अनुभव होगा जो विश्वास दिलाएगा कि चलो 1 महीने में, 10 दिन में, 2 महीने में मुझे कितना एहसास हो रहा है। और ये सारे रोग तो जो है सोच पर और बढ़ते हैं ना, नकारात्मक सोचने पर वो जो है सो और वो विस्तार लेता है। तो शरीर में 09 बनाने के लिए जिनका घट रहा है, उम्र के साथ घटना स्वाभाविक है, तो बैक नहीं तो कम से कम वहाँ तक स्थिर रखने के लिए 09, 09, 09 इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। इन सोच-विचार से और हमारे खाद्य पदार्थों में भी ये ज़ीरोनाइन पाया जाता है। उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी लेकर समझ कर कि ज़ीरोनाइन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, वो अन्न में तो नहीं पाया जाता है। वो तो जो है सो जो हरा-हरा होगा, जिसमें हरियाली होगी, जो खुद हरा होगा वही तो दूसरों को हरा करेगा। तो इस तरह के जो है सो फल हुआ करते हैं। पूरे भारत में वो फल नहीं हुआ करते हैं। वो दक्षिण भारत में ही तापमान के कारण उन्हीं क्षेत्रों में हुआ करते हैं। वो मोरिंडा सिट्रिफोलिया नामक ग्रुप का वो फल हुआ करता है। उनमें एक फल है नोनी फल। उसमें अब तक जो है मैंने जो जाना है अब तक कि 150 से भी
अधिक विश्व की यूनिवर्सिटियों ने इन्होंने पर रिसर्च किया है और 150 नहीं 42 देशों के रिसर्च में पाया गया है कि इनमें 150 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं और उनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट उसमें बताता है कि इसमें 09 कम जो 09 उसमें बताता है, उस फल में 09 पाया जाता है। और उन्हीं 09 को लेकर जो है हमारे शरीर में प्रोजेरोनाइन और पेरोजेरोनिस दोनों के प्रोडक्शन किसी एक के प्रोडक्शन में कमी अगर हुई तो वही उत्पादन जेरोनाइन बनने में कमी आ जाती है। प्रोडक्शन होता है, कम होता है। जिस एक की कमी जितनी मात्रा में हुई उस मात्रा से जेरोनाइन का बनना कम हुआ, वो अमृत अमृत। तो बात तो इसमें कुछ और थी। लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आप लोग मैं आशा करूँ कि अदरवाइज़ न लें और मेरी भावना को समझें। इससे अब यहीं पर मैं वीडियो को ब्रेक करते हुए ये याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करते हुए लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, शेयर कर दें और अनुरोध है कि आप कमेंट ज़रूर करें, तभी जो है सब मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए वीडियो बनाया करूँगा। मैं अभी इस वक़्त शांत वातावरण में रात के लगभग साढ़े 10 बजे मैं आपसे मुखातिब होने के बाद हम अपनी बातों विचारों को समाप्त करते हुए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।